वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं कि माहौल पूरी तरह से यहां पर गड़बड़ होने वाला है। शो के प्री कैप और यहाँ पर उसमें आपने देखा है कि नंदिनी ने कैसे संगीत सेरेमनी में आप सभी के पारितोष को बता दिया कि काव्या और वनराज शादी करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब जानने के बाद भी क्या पारितोष ने आप सभी की यहाँ पर अनुपमा को नहीं बताया कुछ। तभी तो यहाँ पर इनकी शादी भी हुई और शादी के बाद सुहागरात वाला जो प्रोमो आउट हुआ है, जहाँ पे अपने कमरे में अनुपमा जा रही हैं, लेकिन उनके कमरे में उनकी जगह काव्या वनराज के साथ यहाँ बाहों में बाहें डालती नजर आ रही हैं। दरअसल आप सभी को बता दें कि यहाँ पे पारितोष जानने के बाद भी ये सारी बातें अनुपमा को इसलिए नहीं बताने वाला ताकि उसको धक्का न लगे और उनकी जो खुशियाँ हैं उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी रूमर है कि पारितोष ये सारी बातें इसलिए भी नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर वनराज काव्या के पक्के रिलेशनशिप की बात जब राखी माँ के सामने आएगी, यानी कि उनकी होने वाली सास, तो वो यहाँ पर किंजल के साथ उनका रिश्ता ना तोड़ दें उनके पापा की इन हरकतों को देखने के बाद। जी हाँ, अपना रिश्ता बचाने के लिए यहाँ पर आप सभी के जो हैं प्यारे से नहीं बल्कि थोड़े से सेल्फिश पारितोष वो अपनी माँ को ये सच्चाई नहीं बताने वाले हैं, यानी कि अनुपमा के इस धोखे के पीछे अब वनराज के साथ साथ यहाँ पारितोष भी हो जाएंगे। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद भी वो अपनी माँ को ये बड़ी सच्चाई नहीं बताएंगे। जब वो ये बड़ी बात नहीं बताएंगे तब क्या क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, अनुपमा के साथ चंद समय की खुशियाँ कैसे बदल जाएंगी आगे की कहानियों में, आप सभी की अनुपमा की खुशियों पे कैसे ग्रहण लगेगा काव्या और वनराज को एक साथ जब अनुपमा देखेंगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो सीरियल अनुपमा की कहानी में एक के बाद एक लगातार काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आप सभी के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काव्या, वनराज और साथ ही साथ यहाँ पे अनुपमा की ज़िंदगी में अगर बात की जाए इनकी मेहंदी की, तो इनकी मेहंदी से लेकर अब तक कितने सारे बवाल हुए हैं। सीरियल अनुपमा में इन दिनों टीआरपी रेस में सारे शो से काफ़ी आगे चल रहा है। इन दिनों शो में वनराज और अनुपमा अपनी 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। इस दौरान अनुपमा की तारीफ करती है बा और कहती है कि भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। काव्या वनराज से कहती हैं कि अब हमारी शादी होने वाली है, तो हम यानी कि मैं चाहती हूँ कि पूरे रीति रिवाजों के साथ हो। ऐसे में जो यहाँ पे वनराज और अनुपमा के बच्चों ने रीति रिवाज अपने मम्मा पापा के लिए यहाँ बड़ी मेहनत के साथ रखे हैं, उसमें अब यहाँ एक एक कर आप की काव्या टांग अड़ा रही हैं। जी हाँ, कभी मेहंदी के बहाने तो कभी यहाँ पर हल्दी के बहाने। जी हाँ, पूरे रीति रिवाज के साथ काव्या होना चाहती हैं वनराज की। काव्या इस बात से खुश हैं कि वनराज अनुपमा से पहले उसे मंगलसूत्र पहनाने वाला है। उसी समय पाखी काव्या को मैसेज कर अनुपमा की मेहंदी के लिए बुलाती है। आने वाले एपिसोड में काव्या वनराज के घर आती है तो वनराज उसे कहता है कि वो जाकर कार में मंगलसूत्र को देख सकती है। ये सुनकर काव्या बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद मेहंदी का रस्म शुरू हो जाता है। वहीं नंदिनी समर को काव्या और वनराज के बारे में बताने की कोशिश करती है। अनुपमा को वनराज के नाम की मेहंदी लगाते देखकर काव्या भी उसके नाम की मेहंदी लगाती है। ये देख लेती हैं राखी और घर वालों को बता भी दे। काव्या के हाथ में वनराज के नाम की मेहंदी देखकर अनुपमा कहती है कि उनके हाथ में ही वनराज का नाम अच्छा लगता है। समर से अनुपमा कहती है कि काव्या के हाथों में लगी मेहंदी को मिटा दो। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि वनराज का इस पर क्या रिएक्शन होगा। बता दें कि वनराज की 25वीं सालगिरह पर खुद से शादी का प्रपोजल रखती हैं
ये वनराज के लिए वाकई चौंकाने वाला है। वो वनराज से कहती है कि आज उसकी और अनुपमा की 25वीं शादी की सालगिरह है, ऐसे में वो उससे शादी कर ले। कोई ऑप्शन होने की वजह से वनराज चुपचाप काव्या से शादी कर लेगा, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप सभी देखेंगे कि इन दोनों की शादी के बाद इन दोनों का अब यहाँ पर सारे रीति रिवाज निभाने के चक्कर में कैसे यहाँ पर वनराज अब काव्या को उस जगह पर ले आएगा जहाँ पर हमेशा से ही आप सभी की अनुपमा का अधिकार रहा है, यानी कि उसके बेडरूम में। ऐसे में अनुपमा अब वनराज को जब काव्या के साथ अपने ही बेड पर देखेगी तब वो काफ़ी शॉक्ड हो जाएगी और दबे पाँव वहाँ से घर छोड़कर निकल जाएगी। खबरों की मानी जाए तो इस बार भी वो अपनी दोस्त के पास ही जाने वाली है। ऐसे में अब यहाँ पर पूरी फैमिली भी अनुपमा का ही साथ देती नजर आएगी। दिन के उजाले के साथ जब यहाँ पर घर में झिलमिल आएगी और यहाँ पे अनुपमा को ना पाकर काव्या को वनराज के कमरे में देखेगी तो वो भी शॉक्ड हो जाने वाली है। यानी कि अब यहाँ पर पूरी तरह से अनुपमा की कहानी का काया पलट होने वाला है, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए भी यहाँ पर खास नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो देखना शो के आने वाले सभी डेली व्यूअर्स के लिए मज़ेदार है और होगा और भी ज़्यादा। तो देखा आपने किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे तूफान के साथ टीवी टाउन की दुनिया काफ़ी यहाँ पर धमाके लेकर आ रही है। जी हाँ, आपने ये भी देखा कि अब वनराज और काव्या के रिश्ते का सच आ जाने वाला है अनुपमा के सामने, और ये सच्चाई जानने के बाद अनुपमा जिस पैर से आगे बढ़ी थी वही दबे पांव वो पीछे करते करते चली जाएंगी। ऐसे में जब घर वाले उन्हें यहाँ पर अपनी शादी के बाद अपने पति के बिना बाहर यहाँ पे बैठा देखेंगे तब होगा बड़ा बवाल। लीलाबा यहाँ पर उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेंगी और कहेंगी तुझे तो वनराज के साथ होना चाहिए था। ऐसे में यहाँ पर रो देने वाली है अनुपमा, और अनुपमा की ऐसी हालत देखकर अब यहाँ पर लीलाबा को लगेगा कि शादी के यहाँ 25 साल बाद फिर से शादी से इमोशनल हुई है आप सभी की अनुपमा। लेकिन अब जल्द ही जब काव्या और वनराज के रिश्ते का ये घिनौना सच लीलाबा के साथ साथ घर के बाकी घर वालों के सामने आएगा तब यहाँ पर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर ये देखना होगा काफ़ी मज़ेदार कि अब क्या होगा आगे जब वनराज काव्या पकड़े जाएंगे। वनराज काव्या का ये रिश्ता अब ना सिर्फ अनुपमा को तोड़ेगा बल्कि यहाँ पर अब अनुपमा को एक नए इंसान बनने के लिए भी पूरी तरह से प्रोत्साहित करेगा। ऐसे में लीलाबा धक्के मार के काव्या को घर से बेघर तो करेंगी ही, लेकिन बापूजी के जोरदार चाटों से गाल लाल होने वाले हैं वनराज के। क्या होगा वनराज काव्या का इसके बाद हाल, वो देखना होगा बेहद खास शो के अपकमिंग ट्रैक में। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।